तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। हमने कल क्लास में स्टडी क्लास में देखा था हाउ कैन बी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव सम स्टेटमेंट टू प्रूव सम क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखा था हाउ कैन वी प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। कल हमने यही देखा था बच्चों। ओके, तो आज हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों को कल समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बार समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देखिएगा, उसमें लिखा होगा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सभी के पास बुक है, हमें क्वेश्चन लिख दूं? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे? चलो बच्चा, एक आदमी क्वेश्चन पढ़ दो। गुड। इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। कल हमने देखा था क्यूब के बारे में, और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कल स्क्वायर के बारे में देखे थे हम लोग, और आज हम लोग क्यूब के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि आपका पॉजिटिव इंटीजर कुछ 1 है, ठीक है। 1 आपने इंटीजर लिया, 1 का क्यूब कितना होगा? 1। क्या इस 1 को हम इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं? 9 इंटू 0 प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। यानी मैंने 1 के क्यूब को तो इस फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली देखो, अगर मैं 2 लेता तो 2 का क्यूब होता, कितना मिलता? 8। तो 8 को भी तो मैं 9 इंटू 0 प्लस 8 यानी इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो इसी तरह से आप कोई भी इंटीजर लोगे, वो पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो आप उसके क्यूब को इजीली इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, एक नंबर के लिए एक ही फॉर्म होगा, एक नंबर इनमें से 2 फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, एक नंबर एक ही फॉर्म में होगा, एक नंबर 2 फॉर्म में नहीं हो सकता है। Am I clear? मैं शुरू करता हूं। लेट्स ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। हमने सपोज कर लिया कि ए क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इस बार थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारा हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बच्चों एक ए लाते हैं और एक बी खोजते हैं, ए और बी ढूंढते हैं। क्यों? तो और खुद ब खुद मिल जाता है। तो ए जो आपने ढूंढ लिया, डिविडेंड को आपने क्या सपोज कर लिया? ए। ठीक है, अब इसमें डिवीजन क्या होगा? इट मींस बी का वैल्यू क्या होगा? 9। बी का वैल्यू मैं 9 भी ले सकता हूँ, लेकिन 9 से चीजें बहुत लंबा हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक बात और ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी ऐसा नंबर आप देख लो जो नंबर 9 से यदि डिविजिबल है तो वो निश्चित ही 3 से भी डिविजिबल होगा।
ठीक है, कोई भी नंबर देख लो, 9 से डिविजिबल 9 है तो 3 से भी है, 9 से डिविजिबल 18 है 3 से भी है, 9 से डिविजिबल 27 है 3 से भी है। यानी कोई नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो तो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो इसलिए हम यहाँ b के वैल्यू को क्या ले रहे हैं 3, ताकि ये थोड़ा छोटा हो। एम आई क्लियर? अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, a को इस 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यही लिखूंगा मैं, लिखूंगा क्या, ऑन डिवाइडिंग a by 3 we get, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, तो we get क्वोशिएंट q और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, एंड रिमाइंडर, यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को इस स्टेटमेंट में परेशानी है? अगर परेशानी नहीं है तो अब आगे की बात देखी जाए। लिखोगे बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा गया है, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, where r is greater than 0 and less than b। अब इसमें देखो बच्चों, a होता है डिविडेंड, b होता है डिवीजन, q होता है क्वोशिएंट और r होता है रिमाइंडर, यही होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड तो a है, डिवीजन कितना हो गया है, आप कितने से डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो आपका डिवीजन हो गया 3 प्लस r। अब यहाँ कंडीशन में b के लिए क्या लिख देंगे 3, दैट इज r का पॉसिबल, देखो r 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 3 से हमेशा स्मॉलर होगा। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो 0 या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऑलवेज लेस देन 3 से छोटा रहना चाहिए। वैसे में कौन कौन नंबर मिल सकता है, 0 1 0, लेकिन ये दैट इज, ठीक है। आप इसको इट भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें आगे देखने बच्चों कि हमें तो क्वेश्चन में कहा गया था क्यू के बारे में, अभी तक तो ये नंबर क्यू के फॉर्म में नहीं आया, ये नंबर अभी तक क्यू के फॉर्म में आया क्या, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन टू बी बोथ साइड, जब क्यूब करेंगे तो ये ए का क्यूब और ये क्या होगा 3 प्लस r का होल क्यूब हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 9 में, a प्लस b का होल क्यूब इट्स a क्यूब प्लस 3ab into a plus b and plus b, अरे यूज कर देते हैं वहां पे, a की जगह पे 3q है, पहला किसी क्वांटिटी है, इसका जब आप क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब, अब प्लस 3ab तो 3 3 जा 9 क्यूब r into 3 प्लस एंड प्लस b क्यूब यानी r,
यहाँ तक किसी को परेशानी? किसी को अगर यहाँ तक परेशानी है तो बोलिए। गुड, परेशानी नहीं है। अब मैं आगे की बात करूंगा। अब मैं बारी बारी से r की वैल्यू को 0, 1, 2 लेता हूं और पुट करता हूं। r की वैल्यू को मैं पहले ले रहा हूं 0। r इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू, तो बाकी यहाँ r रखोगे 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये r 0 है तो ये भी खत्म, मतलब सिर्फ यही बचेगा। किसी को परेशानी? तो अब आगे देखा जाए परेशानी नहीं है तो। अच्छा, आपको लाना कौन सा फॉर्म था? 9 में। तो इसके लिए आप 27 को 9 into 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग ये करें कि 3 के क्यूब को सपोज कर ले, कुछ सपोज कर ले कि 3 क्यूब का क्यूब ये m है। अगर मैं ऐसा कर दूं तब 3 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी को परेशानी? इसको नोट के लिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर i इक्वल टू 1 करके दिखाता हूं। गुड, मिटा रहा हूं। नहीं हुआ होगा तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप उस रिकॉर्डेड वीडियो के सेक्शन में जाके आराम से पॉज करके कीजिएगा। अब देखिए, अब इस बार आप क्या करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो अब ये क्वांटिटी क्या आएगा आपको, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब, जहां r 1 डालिएगा तो r 1 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 क्यूब इंटू 1, यानी ये बन जाएगा 9 क्यूब और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस r को 1, और ये r है तो 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब क्या बन जाएगा। यहाँ तक के नंबर को ध्यान से देखना, यहाँ तक के नंबर से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 क्यू का क्यूब, ये बचेगा क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 और प्लस, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमें जो पैटर्न बनाना था वो 9 के बाद क्या बनाना था, m। तो अगर मैं इस पूरे को m सपोज कर दूं, मैं क्या सपोज कर दूं, 3 क्यू का क्यूब, क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1, इसको मैं m कह देता हूं, तो ये हमारा a क्यूब क्या बन जाएगा, 9, और ये पूरा m प्लस 1, ये सेकेंड फॉर्म मिल गया हमें। किसी को दिक्कत सेकेंड फॉर्म तक? अच्छा अच्छा, नहीं दिख रहा है। हो गया, गुड। तो आपने ये भी नोट कर लिया होगा, मिटा दो इसको। बच्चे मिटा दो इसको। इस बार अब r का वैल्यू 2 लेने की बारी है।
तो इफ r इज इक्वल टू 2, जब आप r को 2 लेते हैं तो ये क्या बनता है, aq इज इक्वल टू 27q का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये 9q इंटू आर हो गया 2, कितना हो जाएगा ये 9 का 18q और प्लस ये होगा 3q प्लस 2 और ये आर यानी 2 का क्यूब बन जाएगा 8। किसी को परेशानी यहाँ तक? फिर देखो यहाँ तक वाले नंबर से आप 9 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लोगे तो ये ए क्यूब 9 कॉमन गया, तो 9 कॉमन जाने के बाद ये 3q का क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब 2q एंड 3q प्लस 2। फिर से क्या करोगे, 9 के बाद जो भी है उसको क्या सपोज कर दोगे m, सपोज करोगे आप तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू होगा 9m प्लस 8। अभी हमने देखा कि ए क्यूब पहली बार तो बन गया है 9m, दूसरी बार जब हमने रिमाइंडर 1 डाला है तो ये 9m प्लस 1 बना, तीसरी बार जब हमने रिमाइंडर 2 डाला है तो ये 9m प्लस 8 बना है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी को परेशानी? हाँ कल मैं बता रहा था, बिल्कुल कल मैंने ये बता रहा था कि आखिर हम सबको m ही क्यों मान ले रहे हैं ना। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था कि हम किसी क्वेश्चन में सन के एज को भी x और फादर के एज को भी x तो नहीं मान सकते हैं ना, ठीक, लेकिन यहाँ मान सकते, यहाँ मान रहे हैं क्यों, तो देख ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में वेयर m इज एनी इंटीजर। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में आपको लिखा दिख जाएगा वेयर m इज एनी इंटीजर, लिखा है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी इंटीजर को इस क्वेश्चन में m बोल देंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में किसी भी इंटीजर को क्या बोल सकते हो, m। अब देखिए जब आप मान लो कि 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में 3 बार में करोगे नहीं, यानी जो क्वोटिएंट आएगा वो तो एक नंबर आएगा, इंटीजर आएगा। ऐसे ही जो रिमाइंडर होगा ये रिमाइंडर भी एक नंबर होगा, यानी रिमाइंडर भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है मल्टीप्लाई किए 6, तो 6 भी इंटीजर हुआ ना,
आप किसी इंटीजर का किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। यानी कि इंटीजर के साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, इंटीजर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और इनटू, अगर ये दो करें हम तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। वैसे माइनस भी इंटीजर देता है। देखो यहाँ यहाँ इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा, तो ये क्या दिया होगा, इंटीजर। इनके बीच क्या हो रहा होगा, तो इंटीजर देगा। यहाँ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या देगा, अभी देखिए उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, इनके बीच प्लस है, तो इंटीजर के बीच अगर प्लस और मल्टीप्लाई का साइन होगा तो रिजल्ट क्या देगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें कोई ना कोई तो इंटीजर मिलेगा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आप किसी भी इंटीजर को m कहोगे, क्वेश्चन साफ लिखा हुआ है, वेयर m इज एनी इंटीजर। मीन्स m क्या है, कोई भी इंटीजर क्वेश्चन में अगर आता है तो वो इंटीजर m होगा, ऐसा क्वेश्चन खुद कह दिया है। तो ये भी इंटीजर आ गया तो मैं इसको क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। ठीक इसके पहले भी देखो आप, नहीं नहीं ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। या अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, लेकिन ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं लिखोगे कोई दिक्कत। मैंने जो अभी कहा, ये जो क्वेश्चन मैंने प्रूव किया, किसी को समझ में आया, गुड। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में बच्चों, अगर मैं आर एस अग्रवाल की बुक की बात करूं तो वहां कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं हमें प्रूव करने के। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, आप लिखिए फिर हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन है वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, एक्सरसाइज मुझे याद नहीं है कौन सा है। One and only one out of n, n plus 1, n plus 2 is divisible by 3. One and only one out of n, comma n plus 1 and comma n plus 2 is divisible by 3 for any integer n. या आप इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिखिएगा वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस तरह से सिंबल को पढ़ेंगे तो ये जो सिंबल ऐसे है कुछ ई के जैसा सिंबल है, के पेज को काट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ या बिलोंग टू या मेंबर ऑफ, नहीं नहीं, और आने नहीं लिखेंगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम कोशिश करेंगे लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव लिखेगा एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि इस तरह के सिंबल का मतलब क्या है। एन एलिमेंट होगा कैपिटल एन, कैपिटल एन हमने शुरू में बताया था जब हमने नंबर स्टार्ट किया था रियल नंबर को, नेचुरल नंबर होगा
जिसके ग्रुप को हम किससे दिखाएंगे, n से दिखाएंगे। तो कैपिटल N जो है ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उस ग्रुप में से कोई भी नंबर ले लेके आप उसको स्मॉल n मान सकते हो। यानी स्मॉल n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जलते जाओ, बढ़ते जाओ, काउंटिंग नंबर करते जाओ, सबको आप n मान सकते हो। और n के किसी भी वैल्यू के लिए इन तीनों में से केवल एक नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। बस एक ही नंबर एक बार में 3 से डिविजिबल होगा, एक नंबर से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको प्रूफ करना। जैसे मान लो हमने n का वैल्यू 1 लिया, n का वैल्यू क्या लिया हमने 1, तो ये कितना होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, 1 प्लस 1 यानी 2 होगा। ये क्या होगा, 3 होगा। तो अब देखो 1 2 3 में कितना नंबर 3 से डिविजिबल है, बस एक ही नंबर का 3 है। अब मान लो n का वैल्यू 2 लेता तुम, तो ये क्या होता, 2, ये होता, ये होता। तो अभी भी इस ग्रुप में भी कितना नंबर 3 से डिविजिबल है, बस वही हो रहा है। अगर n को आप 5 लेते हैं, ये क्या होता, 5 6 7। अब इस ग्रुप में कितना नंबर 3 से डिविजिबल है, हमारा क्वेश्चन था कि हम n का कोई भी वैल्यू ले, यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं, n का पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो इस ग्रुप में से बस कोई एक नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? सभी लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया? सभी लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया बच्चों? ओके। तो अब देखो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो कैसा दिखता है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर या तो 3m होता है, या तो 3m प्लस 1 होता है, या तो 3m प्लस 2। 3 से डिवाइड करते थे तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 या फिर 3m होता है। तो मान लेते हैं लेट n भी आइदर, पता नहीं कहाँ का है, 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। क्वेश्चन कहीं का भी हो, समझने समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने यहाँ n को क्या मान लिया, या तो 3m लिया, या तो 3m प्लस 1 या तो 3m प्लस 2, कुछ भी मान सकते हैं जब आप 3 से डिवाइड करोगे। फिर बारी बारी से चलते हैं। if n is equal to 3m, अगर n को 3m लेते हो तो n प्लस 1 और n प्लस 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। देखो इसमें कितना नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लिखेंगे ओनली 3m is divisible by 3, क्यों, क्योंकि बिकॉज it has a factor 3। लाइक 3m को हम 3 into m लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका फैक्टर कितना है, एक फैक्टर 3 है, इस वजह से ये 3 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ गया? अभी हमने n को क्या समझा है, 3m। इस बार अगली बार हम n को क्या समझेंगे, 3m प्लस 1। ऐसे ही जब 3m प्लस 1 समझोगे, जब n को लोगे 3m प्लस 1 तो क्या बनेगा, ये 3m प्लस 1, 3m प्लस 2
और 3m प्लस, तो इस बार होगा कि 1 with 3m plus 3 is divisible by 3 because 3 it has a factor 3 और इसको आप कैसे लिख सकते हो 3m plus 3 को 3 कॉमन लेके m plus 1 लिख सकते हो। ये तो हो गया 3 into m plus 1, तो इसका एक फैक्टर 3 है, हो गया मतलब एक ही नंबर 3 से डिविजिबल हुआ। ऐसे ही आप इस बार क्या लोगे इनको 3m plus 2 लोगे, तो 3m plus 2 लोगे करके देख लोगे सेम ऐसे ही। जब 3m plus 2 लोगे तो ये क्या बन जाएगा 3m plus 2 और ये 2 और में मिलकर के 3 और ये तो फिर से यही 3 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? तो अभी हमने पिछले क्लास और इस क्लास में मिला के सिर्फ यही देखा है कि हाउ कैन वी प्रूव एनी स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। ठीक है, अगले क्लास, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, बट स्टिल एग्जाम में पूछता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कहेगा कोई दो नंबर दे देगा, बोलेगा इन दोनों, हाँ आरडीएस शर्मा में मिल जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा, आरएस अग्रवाल का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आरडीएस शर्मा में मिल जाएगा। कहेगा कि दो नंबर दिया हो, बोलेगा आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, और फिर कहेगा मिल गया। तो उस तरह के क्वेश्चन को जो जैसा भी रहे, तो उस तरह के क्वेश्चन को, हाँ बस हो गया मेरी बात सुनो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हमारा राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, इसकी बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, फिलहाल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होगा नया। ठीक, वो क्या पढ़ाएंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे फिलहाल, लेकिन मैं सिलेबस को पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है, तो टुडे रेस्ट इज ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। अब आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो टीचमेंट पे, चाहो तो अनिकेत मैथ यूट्यूब चैनल पे जाके वहां भी इस वीडियो को देख सकते हो। गुड बाय।